चंदन सा महकता कर्नाटक। विद्यालय के छात्रों के साथ शैक्षिक भ्रमण के लिए मैसूर के वृंदावन उद्यान जाना है। सभी स्टेशन पहुंच गए हैं। हमारे लिए रेलगाड़ी का पूरा डिब्बा आरक्षित है। कोई पीने के पानी की बोतल लेने दौड़ा जा रहा है तो कोई रास्ते में पढ़ने के लिए पत्रिकाएं खरीदने भाग रहा है। सर, क्या हम इन्हें भी अपने साथ ले चल सकते हैं? सिर घुमाकर देखा तो गर्वित एक महिला का हाथ पकड़े खड़ा था। मैंने प्रश्नसूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। सर, ये सरोजा जी हैं और केंद्रीय विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। इन्हें एक मीटिंग के लिए मैसूर जाना है। इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और इतनी जल्दी इन्हें ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं मिल सकता है। फिर धीरे से बोला, ये मेरी माँ की मित्र हैं। स्वयं भी कई बार ऐसी परिस्थितियों से दो चार हो चुका हूँ, इसलिए सरोजा जी की परिस्थिति समझ सकता हूँ। एक हाथ में स्ट्रोलर बैग का हैंडल, दूसरे हाथ में बड़ा सा हैंडबैग। इस विषम परिस्थिति में पड़ने पर भी चेहरे पर हड़बड़ाहट का नामो निशान तक न था। बुद्धि प्रदीप्त नेत्र और पद की गरिमा के अनुरूप व्यक्तित्व वाली सरोजा जी को मैं मना न कर सका। हमारा तो पूरा डिब्बा आरक्षित है, आप अवश्य हमारे साथ चलें। मेरे छात्र आपका साथ पाकर निश्चय ही लाभान्वित होंगे। सरोजा जी के चेहरे पर आश्वस्ति का भाव आ गया। उन्होंने मुझे और मेरे छात्रों को धन्यवाद दिया। ट्रेन चलने ही वाली थी। हम सभी डिब्बे में अपना सामान व्यवस्थित करके बैठ गए। यह जानकर कि हम शैक्षिक भ्रमण पर मैसूर जा रहे हैं, उन्होंने पूछा, आप लोग वहाँ के बारे में क्या जानते हैं? फव्वारों की ठंडी फुहारें, मानव निर्मित छोटे छोटे झरनों का कलकल करता स्वर, संगीत के साथ झिलमिलाते सतरंगी उजाले, जुगनू से चमकते नन्हे नन्हे बल्ब और चंदन की सुगंध से महकती हवा वाला वृंदावन उद्यान क्या पूरे भारतवर्ष में और कहीं मिल सकता है? सरोजा जी हंस पड़ी और बोली, तुमने तो वृंदावन उद्यान का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, पर कर्नाटक प्रांत में और भी बहुत कुछ है। हरे भरे उद्यान, खुले विस्तृत मैदान, शांत बहती हुई नदियां और मनमोहक पहाड़ियों को देखकर लगता है कि प्रकृति ने इस भूमि पर अपना खजाना दोनों हाथों से लुटाया है। सुल्तान वंशीय शासकों के दक्षिण भारत में राज्य का विस्तार करने के साथ ही हैदर अली ने छोटे छोटे राज्यों में बटे कर्नाटक को एकता के सूत्र में बांधा। उनके पुत्र टीपू सुल्तान के समय में राज्यों के इस समूह को मैसूर नाम दिया गया। आपको तो मैसूर ही नहीं कर्नाटक के बारे में भी बहुत ज्ञान है, अक्षत ने आश्चर्य से आंखें घुमाते हुए कहा। मैं तो कर्नाटक से ही हूँ। फिर तो इस प्रांत के बारे में और भी बताइए ना। नमन बोल उठा। हाँ, क्यों नहीं। कर्नाटक में भवन निर्माण और नक्काशी का अद्भुत समन्वय है। पत्थर काटकर बनाए गए भव्य मंदिर और किले अपने ऐतिहासिक की गौरव गाथा आज भी गा रहे हैं। श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान के किले को देखकर उसकी वीरता की कहानियां अनायास ही याद आ जाती हैं। मैसूर का महल यहाँ के महाराजाओं के वैभव का प्रतीक है। आजकल इसे एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। तुम इनमें राजा महाराजाओं के समय की अनेक कलाकृतियों को देख सकते हो। टीपू सुल्तान और उसके काल की बहुत सी वस्तुएं यहाँ संग्रहित हैं। 1861 में बना जगमोहन महल मैसूर की सबसे पुरानी इमारत है। इस त्रिमंजिल भवन में मैसूर के राजाओं के कला संग्रह का प्रदर्शन किया गया है। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को देखे बिना तो कर्नाटक की यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती। यह मैसूर से लगभग 60 मील दूर चंद्रगिरी और इंद्रगिरी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में स्थित है। बेलूर नामक स्थान पर बने चेन्ना कैशव मंदिरों की स्थापत्य कला भी विश्व विख्यात है। कर्नाटक के जंगल चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। चंदन के पेड़ों पर तो सांप लिपटे रहते हैं, वहाँ जाने में डर नहीं लगता?
नन्हे कौस्तुभ ने आश्चर्य से पूछा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सरोजा जी ने कहा, यह सब तो कही सुनी बातें हैं। चंदन के जंगलों में हाथी, चीते और हिरण देखे जा सकते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित शिव समुद्र द्वीप पहाड़ियों, घाटियों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर विश्वेश्वरैया के सौंदर्य प्रेम, शिल्प और तकनीक की अद्भुत मिसाल कृष्णराज सागर बांध के पास में बने हुए वृंदावन उद्यान से तो तुम परिचित हो ही। यह उद्यान कावेरी नदी के तट पर स्थित है। मैसूर राज्य के दीवान सर मिर्जा इस्माइल ने कश्मीर के शालीमार बाग के आधार पर इसे बनवाया था। मैसूर के महाराज कृष्णराज वाडियार ने इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाई थी। उन्हीं के नाम पर इसे कृष्णराज सागर बांध कहा गया। 60 एकड़ में फैला यह उद्यान 3 स्तरों पर बना है। सूर्यास्त के साथ ही यहाँ के झरनों में विशेष प्रकाश व्यवस्था के कारण रंग बिरंगा पानी बहता दिखाई देने लगता है। पर्यटकों को तो ऐसा लगता है मानो वे परी लोक की सैर कर रहे हों। बेंगलुरु तो अपने आईटी उद्योग के लिए विश्व भर में जाना जाता है। आपने तो हमें कर्नाटक के असली रूप से परिचित करा दिया। अंकित की बात पूरी होते ही डिब्बे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सरोजा जी ने थोड़ा पीछे होकर अपना सिर सीट से टिका लिया। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी।